ईरान के वो मंसूबे जो इसे मशरिक़ वुस्ता का सबसे ताकतवर मुल्क बना देंगे। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि एक ऐसा मुल्क जो दुनिया के नक्शे पे इतना छोटा दिखाई देता है कैसे आलमी ताकतों में से एक बन सकता है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ईरान की। ऐसी सरजमीन जहाँ कदीम तहजीबें अपनी सकाफतों का जीता जागता सबूत पेश करती हैं, अब एक नए दौर में दाखिल हो रही है। ईरान की कहानी सिर्फ माजी की दास्तानों तक महदूद नहीं है, इसकी आंखों में मुस्तकबिल की चमक है और ये चमक उन मंसूबों में छुपी हुई है जो इसे दुनिया का अमीर तरीन और ताकतवर मुल्क बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम तमाम उन प्रोजेक्ट्स पर गौर करेंगे जो ईरान की तकदीर को बदलने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि हमारी किसी भी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखा करें ताकि मुकम्मल मालूमात से आप महसूस हो सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। नादरीन, ईरान अपनी तवानाई की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए बहुत से दिलचस्प मंसूबों पर काम कर रहा है, जिसमें सोलर तवानाई का मंसूबा सबसे ख़ास है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि ईरान दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर सिस्टम लगाने जा रहा है। ये मंसूबा सिर्फ ईरान के लिए नहीं बल्कि उसके हमसाया ममालिक के लिए भी खुशखबरी लेकर आएगा। इसके साथ साथ ईरान की जोग्राफियाई सूरत हाल इसे सूरज की रोशनी से भरपूर तवानाई हासिल करने के लिए एक बेहतरीन मुकाम फराहम करती है। यहाँ साल के ज़्यादातर महीने सूरज चमकता रहता है, जिसका मतलब ये है कि ईरान अपने सोलर पावर सिस्टम के ज़रिए बड़ी मिकदार में बिजली पैदा कर सकता है। ये ना सिर्फ ईरान की बिजली की ज़रूरियात को पूरा करेगा बल्कि वो अपने हमसाया ममालिक जैसे कि इराक़, अफ़गानिस्तान और तुर्किया को भी बिजली फराहम करने की सलाहियत रखता है। इस सोलर पावर मंसूबे के तहत ईरान जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अपनी तवानाई के निज़ाम को मजबूत बना रहा है। इसकी मदद से ना सिर्फ बिजली की प्रोडक्शन बढ़ेगी बल्कि ये माहौलियाती तौर पर दोस्ताना भी होगा। ये एक ऐसा मंसूबा है जिससे ना सिर्फ ईरान की मईशत को फ़रोग़ मिलेगा बल्कि ये इलाके में तवानाई के शोबे में भी एक नया दरवाज़ा खोलेगा। अब हम बात करेंगे आर्टिफिशियल कैनाल की। इसके अलावा ईरान की जानिब से एक बहुत ही दिलचस्प मंसूबा पेश किया जा रहा है जिसे मनसूई नहर या आर्टिफिशियल कैनाल कहा जाता है। ये नहर ईरान के पानी की ज़रूरियात को पूरा करने और ज़राअत के शोबे को फ़रोग़ देने के लिए बनाई जा रही है। इस मंसूबे का मकसद ना सिर्फ पानी की किल्लत का मसला हल करना है बल्कि ये मुल्की मईशत को मुस्तहकम करने में भी काफ़ी मदद देगा। ईरान की ज़मीन बड़ी ज़रख़ेज़ है मगर पानी की कमी की वजह से ज़राअत को मुश्किलात का सामना है। इस मसनूई नहर की तामीर के ज़रिए ईरान अपने मुख्तलिफ़ इलाकों में पानी की फराहमी को यकीनी बनाना चाहता है और ये नहर मुख्तलिफ़ दरियाओं और आबी ज़खायर को आपस में जोड़ती है, जिससे एक बड़ी पानी की सप्लाई लाइन कायम हो जाएगी। इसके नतीजे में किसानों को ना सिर्फ काफ़ी पानी मिलेगा बल्कि वो अपनी फसलों की पैदावार में भी इजाफा कर सकेंगे। ये मंसूबा पानी की मौजूदा सूरत हाल को बेहतर बनाने के अलावा ईरान के ज़राअत के शोबे में भी नए इम्कानात पैदा कर देगा। मसनूई नहर की मदद से ना सिर्फ ज़री पैदावार में इजाफा होगा बल्कि ये मुल्की खुराक की खुद कफालत की तरफ भी मुल्क को लेकर जाएगा। मज़ीद ये कि ये नहर मकामी मईशत को फ़रोग़ देने में भी बहुत अहम रोल प्ले करेगा, क्योंकि ज़्यादा फसलें पैदा करने से मकामी मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी। इसके अलावा जिस मंसूबे की हम बात कर रहे हैं, इस मंसूबे का एक फ़ायदा ये भी है कि ये इलाके में सियाहत को भी फ़रोग़ दे सकता है। खूबसूरत मंजर और पानी की बहार लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, जिससे इलाके में सियाहती सरगर्मियों में भी इजाफा होगा। ईरान का ये मसनूई नहर का मंसूबा एक बड़ी उम्मीद की किरण है। ये ना सिर्फ पानी की कमी का मसला हल करेगी बल्कि ज़राअत, मईशत और सियाहत के शोबे में भी नई राहें हमवार करेगी। तो दोस्तों, ये कहना बेजा नहीं होगा कि ये नहर ईरान की मुस्तकबिल की तरक्की में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है।
इसके अलावा ईरान अपने दिफाई मंसूबों में एक और अहम कदम उठा रहा है, जिसका मकसद ताकतवर और सस्ते ड्रोन्स बनाना है। ये मंसूबा ईरान को न सिर्फ दिफाई तौर पर स्ट्रॉन्ग करेगा, बल्कि आलमी मंडी में एक नए कारोबारी मौके के तौर पर भी सामने आएगा। ईरान अपने जदीद ड्रोन्स को दूसरे ममालिक को फरोख्त करके बहुत ज़्यादा माली फ़ायदा उठाने की सलाहियत भी रखता है। ये ड्रोन्स ये जदीद टेक्नोलॉजी का शाहकार हैं, जो न सिर्फ सस्ते हैं बल्कि इनकी कारकर्दगी भी बेमिसाल है। ईरान के इंजीनियर्स और एक्सपर्ट्स ने ई ड्रोन्स को एक नए अंदाज में डिज़ाइन किया है कि ये मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल हो सकेंगे, चाहे वो निगरानी हो, अटैक हो या फिर किसी भी किस्म की दिफाई कार्रवाई हो। ये ड्रोन्स हर काम बखूबी तौर पर सरअंजाम दे सकते हैं। इसकी ख़ास बात यह है कि ये नहायत ही कम लागत में तैयार किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से दूसरे ममालिक के लिए उनको ख़रीदना एक आसान और फ़ायदेमंद सौदा बन जाता है। दुनिया के बहुत सारे ममालिक जो अपनी दिफाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए सस्ते और मौसर ड्रोन्स की तलाश में रहते हैं, ईरान की इन ड्रोन्स की तरफ देख रहे हैं। ईरान ने अपनी दिफाई सनत में काफ़ी तरक्की की है और अब न सिर्फ अपने लिए ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ये दूसरे ममालिक के लिए भी आलमी मंडी में इसको पेश कर रहा है। इस मंसूबे के तहत ईरान आलमी मंडी में ड्रोन्स के एक बड़े फराहम कुनंदा के तौर पर उभरने की कोशिश कर रहा है, और ये ड्रोन्स ख़ासतौर पर ऐसे ममालिक के लिए मुफीद साबित हो सकते हैं जो बड़े बजट के बगैर अपने दिफाई सलाहियतों को बेहतर बनाना चाहते हैं। इसके साथ साथ ईरान को इन ड्रोन्स के फ़रोग़ से ज़बरदस्त माली फ़ायदा होगा, जो कि उसकी मईशत को मज़ीद मजबूत बनाने में भी मदद देगा। नादरीन, इसके अलावा ईरान अपने दिफाई शोबे में मुसलसल तरक्की कर रहा है और अब एक ऐसा मंसूबा सामने लेकर आ रहा है जिसमें वो जदीद और ताकतवर मिलिट्री की जो गाड़ियाँ वो तैयार कर रहा है। ये गाड़ियाँ ना सिर्फ इंतहाई मजबूत हैं, बल्कि इसमें जदीद तरीन सुपर फीचर्स शामिल किए जा रहे हैं, जो इन्हें दुनिया की बेहतरीन मिलिट्री गाड़ियों में शुमार करने की सलाहियत देते हैं। ये मिलिट्री गाड़ियाँ जंगी मैदान में हर तरह की चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार की जा रही हैं। और ईरान की डिफेंस इंडस्ट्री में इन गाड़ियों को इस अंदाज में डिज़ाइन किया गया है कि यहाँ हर किस्म के हालात में बेहतरीन कारकर्दगी दिखा सकें, चाहे वो सख्त पहाड़ी इलाके हों, सहरा की गर्मी हो या जंगलात की गहराई। इन गाड़ियों में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जैसा कि ऑटोमेटिक नेविगेशन सिस्टम, एडवांस्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और हथियारों की एक्यूरेसी के लिए खसूसी सेंसर्स। इन गाड़ियों की ख़ास बात इनका हिफाजती निज़ाम है, और ये गाड़ियाँ बुलेट प्रूफ हैं और इन्हें हर किस्म के हमलों से महफूज रखने के लिए जदीद आर्म्ड टेक्नोलॉजी से इनको लेस किया गया है। इसके अलावा इनमें जो इंस्टॉल्ड वेपन है और ड्रोन्स कंट्रोल सिस्टम है, इन्हें लड़ाई के दौरान ज़्यादा मुअस्सर बनाते हैं। ये गाड़ियाँ एक वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ौजियों को महफूज तरीके से मैदान जंग में पहुँचाने की सलाहियत भी रखती हैं, जो किसी भी फ़ौजी ऑपरेशन के लिए नहायत अहम है। ईरान का मकसद इन गाड़ियों को ना सिर्फ अपने दिफा के लिए इस्तेमाल करना है, बल्कि इन्हें आलमी मंडी में फ़रोख्त करके माली फ़ायदा हासिल करना भी है। इन मिलिट्री गाड़ियों की कीमत और जदीद फीचर्स की वजह से बहुत सारे ममालिक इनमें दिलचस्पी ले रहे हैं। ईरान की ये कोशिश है कि वो बैनुल-अक़वामी सतह पर अपनी दिफाई सनत को मजबूत करे और इसके ज़रिए अपनी मईशत को फ़रोग़ भी दे। ये मिलिट्री गाड़ियाँ ईरान के लिए बहुत बड़ी कामयाबी हैं, क्योंकि ये न सिर्फ ईरान को दिफाई मैदान में मजबूत कर रही हैं, बल्कि आलमी सतह पर इसे एक बड़े हथियार फराहम करने वाले मुल्क के तौर पर भी पेश कर रही हैं। ईरान का ये मंसूबा उसकी दिफाई ताकत और मईशत दोनों को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। नादरीन, ईरान का एक और अहम मंसूबा जिसकी मदद से वो अपनी तरक्की को मज़ीद मुस्तहकम करने जा रहा है, वो है टेक्नोलॉजी पार्क्स और इनोवेशन सेंटर्स का क़याम। ये मंसूबा ईरान के मुस्तकबिल के लिए नहायत अहम है, क्योंकि ये न सिर्फ मुल्क की मईशत को मजबूत करेगा, बल्कि दुनिया भर के जदीद टेक्नोलॉजी के मैदान में ईरान को एक नुमाया मुकाम दिलाने में भी
मदद करेगा। ईरान ने अपने मुल्क में मुख्तलिफ इलाकों में टेक्नोलॉजी पार्क्स बनाने का मंसूबा बनाया है, जहां नौजवान माहिरीन और साइंसदानों को जदीद रिसर्च और तरक्की के मौके फराहम किए जाएंगे। इन टेक्नोलॉजी पार्क्स में मुख्तलिफ फील्ड्स जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी और नैनो टेक्नोलॉजी पर भी काम किया जाएगा। इस तरह ईरान का ये मंसूबा मुल्क के नौजवानों के लिए रोशन मुस्तकबिल का दरवाज़ा खोल रहा है, जहां तहकीक और तरक्की के नए इम्कानात उनके सामने होंगे। ये मंसूबा ईरान की मईशत को जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर आगे ले जाने के लिए एक मजबूत कदम है। दोस्तों, इन मंसूबों के बारे में आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्या इनमें से कोई एक मंसूबा भी हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, या हमारे हुक्मरानों को इन जैसे मजबूत मंसूबों को लॉन्च करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शिलाजीत इस्तेमाल करते हैं। शिलाजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीजों को जल्दी भूल जाते हैं, आप मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं और औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं, आपके स्पर्म काउंट कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो शिलाजीत जरूर इस्तेमाल करें। एक बात दिमाग की खिड़कियों को खोल के सुननी है, हमेशा याद रखनी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीजों का इस्तेमाल करें और केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा आपने इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप शिलाजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। 3 बातों का आपने ख्याल रखना है, कोई भी नहीं बताएगा आपको। हामला खवातीन, हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद और 15 से जो 20 साल की नौजवान नस्ल है जो गैर शादीशुदा है, एमी सेक्सुअल पावर को बूस्ट करना चाहती है, तो डॉक्टर की एडवाइस के बगैर शिलाजीत इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क गर्मियों और सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।